नमस्कार साथियों, मैं सत्यम नेक्स्ट पाथ परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका सपना है भारतीय सेना की वर्दी पहनने का और आप आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम केवल अग्निवीर जीडी की बात करेंगे और आपको बताएंगे अग्निवीर जीडी के लिए आयु सीमा क्या है, 10वीं में कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है, फिजिकल टेस्ट में कितनी दौड़ लगानी होती है, कितने पुलअप्स लगाते हैं, हाइट, चेस्ट और वेट का नियम क्या है, एनसीसी, स्पोर्ट्स, रिलेशन सर्टिफिकेट से कितने बोनस मार्क मिलते हैं, 4 वर्षों में कितनी सैलरी मिलती है, सेवा निधि में कितनी राशि मिलेगी और 4 साल बाद कितने अग्निवीरों का परमानेंट हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके आवेदन या चयन में समस्या पैदा कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्या है, समझते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्या है दोस्तों? अग्निवीर जनरल ड्यूटी भारतीय थल सेना की एक प्रमुख सैनिक एंट्री है। इस पद पर चयनित उम्मीदवार को हथियार चलाने, युद्ध अभ्यास, शारीरिक परीक्षण, फील्ड क्राफ्ट और अनुशासन और सेना से जुड़े विभिन्न कार्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे समझते हैं इसकी सेवा अवधि कितनी होती है। 4 वर्ष के लिए होती है। इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल है। आगे समझ। बुनियादी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, इसमें 10th पास होनी चाहिए। माध्यम में इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल, फिर इसमें मेडिकल होगा। आगे समझते हैं। पात्रता मापदंड यानी आयु कितनी होनी चाहिए, इसमें 17.5 से लेकर 22 वर्ष तक। वैवाहिक स्थिति अनमैरिड मेल होनी चाहिए जो अविवाहित पुरुष हो। इसकी एजुकेशन समझते हैं 10वीं पास। इंडियन गोरखा के लिए साधारण 10वीं पास है। आगे समझते हैं चयन प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो 100 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर। उसके बाद फेज सेकंड होगा जिसमें फिजिकल फिटनेस यानी दौड़, पुलअप्स और कुछ एक्सरसाइज होंगी। और उसके बाद इसमें मेडिकल होगा। मेडिकल में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होगा शरीर का चेकअप। फिर फाइनल मेरिट बनती है जिसके आधार पर सिलेक्शन होता है। इसके बाद टेस्ट फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी जो आपका होगा, टोटल मार्क्स होंगे 100। 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। जिसमें सामान्य जीके के 15 प्रश्न होंगे। कितने अंक के? 30 अंक के। तार्किक क्षमता रीजनिंग के होंगे 5 प्रश्न। उसके बाद तार्किक क्षमता के कितने बताए? 5 प्रश्न। उसके बाद गणित के 15 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 30 अंक के 15 प्रश्न। उसके बाद 60 मिनट का समय होगा। प्रत्येक सही उत्तर का 2 अंक मिलेंगे। आगे समझते हैं। फिजिकल फिटनेस 100 पॉइंट का टारगेट। जो फिजिकल फिटनेस होगा वो 100 मार्क्स का होगा। सबसे पहले इसमें दौड़ होगी 1600 मीटर की। जो ग्रुप 1 की दौड़ होगी वो 5 मिनट 30 सेकंड में होगी। उसके लिए हमें 60 अंक मिलेंगे। जो ग्रुप सेकंड में आएगा 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 मिनट तक, वो 48 अंक मिलेंगे। ग्रुप थर्ड और फोर्थ में 36 और 24 अंक मिलेंगे। और इसमें पुलअप्स लगाने हैं। 10 पुलअप्स पर हमें 40 अंक मिलेंगे। 9 पुलअप्स पर 33 अंक, 8 पुलअप्स पर 27, 7 पर 21 और 6 पर 16। टोटल फिजिकल कितने मार्क्स का होगा? 16 मार्क्स का। आगे समझते हैं मापदंड एंड मेडिकल। फिजिकल मेडिकल चेकअप, आंखों का चेकअप होता है, स्किन, चेस्ट और नीज वगैरह चेक होती हैं। आगे समझते हैं बोनस अंक। जो बोनस अंक मिलेंगे, अगर किसी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है जिसमें सी और रिपब्लिक डे में उसने परेड करी है तो उसे कितने अंक मिलेंगे? 25 अंक। अगर सी सर्टिफिकेट है तो 20 अंक मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट है तो 10 अंक मिलेंगे और ए सर्टिफिकेट है तो 5 अंक मिलेंगे। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलता है अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य जिला स्तर तक 5 से लेकर 20 अंक मिलेंगे। और रिलेशन से संबंधित है सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी उसके पुत्र को 20 अंक मिलेंगे। आगे समझते हैं वेतन और भत्ते। सैलरी कैसे मिलती है? जो पहला वर्ष है उसकी सैलरी है 30,000 पर मंथ। उसमें से हमारा फंड काट लिया जाएगा 9,000। इन हैंड पड़ेंगे हमें 21,000। फिर हमारे सेकंड ईयर में मिलेंगे 33,000 पर मंथ।
9,900 का फंड काट लिया जाएगा। उसके बाद 23,100 रुपए मिलेंगे। वर्ष 3 36,500, 10,950 का फंड काट लिया जाएगा और 25,550 हमें इन हैंड सैलरी होगी पर मंथ। चौथे साल 40,000, 12,000 का हमारा फंड काट लिया जाएगा, इन हैंड सैलरी होगी 28,000 चौथे वर्ष। सरकार उम्मीदवार के योगदान 30% काट लिया जाएगा, 70% उसे दिया जाएगा। अगर वो कहीं रिस्क, हार्डशिप या ट्रेवल अलग से दे होगा। अब समझते हैं सेवा निधि और बीमा। 11.71 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा फंड कटा, उसके साथ भारत सरकार हमें 11,71,000 रुपए देगी 4 वर्ष पूरे होने के बाद, ब्याज सहित। ये टैक्स फ्री होंगे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 48 लाख का हमारा बीमा होगा अगर कोई हमें सेवा अवधि के दौरान लेंगे। अब आगे समझते हैं 4 वर्ष बाद का भविष्य। 4 वर्ष बाद भविष्य क्या होगा? इसमें परमानेंट कर दिए जाएंगे 25%। जो बैंक सिलेक्ट होगा उसमें 25% परमानेंट कर लिए जाएंगे, और जो परमानेंट नहीं होंगे उन्हें 11,71,000 रुपए सेवा निधि मिलेगी। और जो अन्य भर्ती आएंगी भारत सरकार के अधीन, उनमें रोजगार का अवसर प्रदान होगा। इतना हमने समझा। अब हम आगे समझते हैं क्योंकि अब आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, बोनस मार्क्स, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी तरह समझ आ गई होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर भर्ती की हर महत्वपूर्ण और सही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है नेक्स्ट पार्ट। किसी भी जानकारी के आधार पर आवेदन करने से पहले इंडियन आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक मेहनत करिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।